इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एक संकल्प लेना चाहिए कि जीवन पर्यंत हम जब तक जिएंगे तब तक अच्छे कार्य को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहे। हमारी सामर्थ्य जितनी भी हो, अपनी सामर्थ्य अनुसार ही करो, पर करो। धर्म के कार्य के लिए व्यक्ति को कभी मना नहीं करनी चाहिए, चाहे 4 जगह से अपने खर्चे कम करो। मत जाओ बाजार में 10 बार शॉपिंग करने, 3 बार ही जाओ, 7 बार कटौती करो, और कम से कम 2 बार की कटौती को धर्म में लगाओ, कहीं अच्छी जगह लगाओ जो तुम्हारे आगे की अर्निंग को साफ, शुद्ध और अधिक कर सके। करना चाहिए। वाह, बहुत जोर से बजा दी आपने। मेरे प्यारे, संकल्प हुआ, भगवान ने संकल्प किया, और संकल्प करके जब भूमि नापने की बारी आई, आहा, क्या भगवान ने रूप बनाया। 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, पूरा 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब भगवान ने कहा कि तीसरा पग कहां रखूं बताओ। तुमने 3 पग भूमि देने की बात हमसे कही थी, अगर 3 पग भूमि तुमने नहीं दी, तुमने संकल्प पूरा किया नहीं, तो तुम्हें पाप लगेगा। भाई संकल्प उतना करो जितना पूरा हो सके, और कभी भी संकल्प अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक बार तुम्हारे संकल्प किसको कहते हैं? हाथ में जल लेके संकल्प करने को नहीं कहते। मन में अगर कोई अच्छी बात आ जाए, वो भी परमात्मा की तरफ से संकल्प ही है। एक बार मन में आया हुआ संकल्प परमात्मा को पूर्णतः पूर्ण करना चाहिए, चाहे जो हो जाए। कभी संकल्प अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वो पाप की संज्ञा में आ जाता है। अब बोले राजा बताओ, तुमने 3 पग भूमि देने की बात कही थी, और यहां तो 2 ही पग में तुम्हारा सब चला गया, अब क्या करोगे? बोले महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दान ही? अरे बोले दान ही बड़ा होता है। बोले ठीक है, बन गई बात। कैसे? 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तो बोले महाराज ये मेरा तन भी नाप लीजिए। तो राजा बलि ने अपना तन मन धन तीनों ही भगवान के कर दिए अर्पण। लेकिन बड़े कंजूस होते हैं कई लोग, होते हुए भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, बड़े तगड़े कंजूस होते हैं, और कई बार वही कंजूसी उन्हें ले डूबती है। बताऊं, एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक आदमी मछली खरीदने के लिए गया। मछली समझते? मछली, हाँ। एक आदमी मछली खरीदने के लिए गया, और मछली खरीदने के लिए जब गया तो जो मछली बेच रहा था, बाजारों में कहीं भी बैठ जाते हैं ना लेके मछली बेचने, वहां बैठा था कोई। तो बोले भाई साहब मछली क्या रुपया कैसे दिए? तो उसने जो रेट बताया, बोले वाह वाह, बड़ा आजकल बड़ी चोरी करने लगे हो तुम लोग, कहीं मछली इतनी मछली ऐसी इतनी कीमती, तुम जहां से लाते हो मछली उतने की आती है क्या जितने तुम मुझे दे रहे हो? बोले एक काम करो, जहां से मैं लाता हूं वहीं जाओ। बोले कहां से लाए हो? बोले मुझे थोक के रेट में वहां से मिलती है। तो वहां चला गया, तो उसने 2 रुपए और सस्ते बता दिए। उसने 2 रुपए बचाने थे, वो उसने देने नहीं थे, तो उसने 2 रुपए और कम कर दिए। तो उसने कहा कितना है? बोले इतना। अरे बोले कमाल करते हो, जहां से तुम लाते हो इतनी महंगी लाते हो क्या? लूट रहे हो। तो वो महानुभाव बोले एक काम करो, जहां से मैं लाता हूं वहीं चले जाओ, तुम वहीं से ले आओ। बोले वहां से कहां से लाए हो तुम बताओ? बोले नदी से फ्री लाया हूं, नदी से फ्री लाया हूं। अब वो व्यक्ति ठहरा कंजूस। उस व्यक्ति को लगा जब फ्री में आ सकती है तो फिर पैसे क्यों दूं? पूछा नदी कहां है? बोले वहां है, जा। अब वो गया नदी में। अच्छा, इन लोगों का तो आइडिया होता है कैसे पकड़नी है कैसे लानी है, उसको कुछ था ही नहीं। वो चला, वो नदी में जाऊंगा, मछली घूम रही होंगी, पकड़ लाऊंगा, चला गया।
नदी में घुस गया। अब किनारे पे कोई मछली थी नहीं, तो ये थोड़ा बाबू स्टाइल में थोड़ा अंदर घुस गया और थोड़ा अंदर घुस गया। अब अंदर घुस गया, पानी आ गया यहाँ, अब नीचे से पानी में से पैर उखड़ने लगे। अब तो इसके जान के लाले पड़ गए, बोले बेटा अब तो तू डूबेगा। अब मछली बचली तो नहीं, अब तो यही खुद मछली जल की रानी बन गया है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका। अब इसके भी तो जीवन पे ही खतरा मंडरा रहा है पानी की वजह से। अब ये संकट में गिर गया, अब क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं। तो अचानक से बुरे वक्त में तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? जोर से बोलो। झट भगवान की याद आई, हे भगवान इस नदी से अगर मैं जीवित निकल गया तो 101 ब्राह्मणों को भोजन जिमाऊंगा। सोचो वो कंजूस आदमी जो मछली लाने के लिए नदी में उतर गया, प्राणों पे संकट आया तो कह रहे 101 ब्राह्मणों को भोजन जिमाऊंगा। थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी, संकल्प होती हिम्मत आई तो आगे आगे पाम बढ़ाने लगा। धीरे धीरे पानी कम हुआ, अब यहां तक पानी आ गया उसके। तो उसके मन में भाव आया 101 कुछ ज्यादा नहीं हो गए, 1 से कुछ ज्यादा हो गए। नहीं 51 तो पक्का। अब पैर जमने लग गए थे ना धरती में, तो 51 तो पक्का जिमाऊंगा महाराज, चाहे कुछ हो जाए। बोल ठीक है। अब वहां से थोड़ा थोड़ा और निकला तो पानी यहां तक आ गया। अब बोला जल्दबाजी कर गया मैं, थोड़ी जल्दी हो गई, और थोड़ी देर और रुक जाता मैं तो ये 51 जा ना, 21 कंफर्म, 21 तो पक्का जिमाना। अब वहां से थोड़ी और तेज लहर आई तो पाम फिर हिले और हिले। बोला तो 21 जिमाऊंगा, 21 जिमाऊंगा, इतना तेज लहर आने की क्या जरूरत है, 21 जिमाऊंगा ऐसे कह के फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा। कंजूस तो था ही, 21 पे से 11, और जब पानी घोंटू के नीचे तो 11 से रह गया 1, सीधे 11 पे से ओनली 1। अब पानी से बाहर निकल आया, कह रहा है वैसे ही मछली वहीं से ले लेते, कहां नदी के चक्कर में पड़ गए, अब पंडित जी और जिमाना पड़ेंगे। अब इस चक्कर में कि पंडित जी भी ऐसा मिले जो कम खाए। पंडित जी तो जिमाने, लेकिन ऐसा मिले जो कम खाए। अब कम खाए ऐसा पंडित जी कहां से आए? अब दुकान पे बैठ के सबसे पूछे पंडित, जो भी पंडित जी दिखे, पंडित जी आप जिमने जाते हो? बोले हाँ जाते। कितना खाते हो? तो बेचारे बता देते, 5 किलो आटे की पूड़ियाँ और 1 बाल्टी भर के खीर और पुआ और ये सब। इतना सुनते तो सेठ जी को टैक्स आ, हाँ ठीक है, अच्छा है, खुराक अच्छी है आपकी, ऐसे करे टाल दे। अरे जिमाना था क्या? नहीं ऐसा कौन सी कोई दीपावली होली कुछ नहीं, क्या जिमाना, पूछ रहा था आपकी खुराक कितनी है। एक पंडित जी को आइडिया लग गया, ये कैसे पंडित जी को ढूंढ रहा है। झट पंडित जी पहुंच गए। अरे पंडित जी भोजन जिमने जाते हो? हाँ क्यों नहीं, खुराक कितनी है आपकी? ज्यादा नहीं, 1 पूड़ी मुश्किल से, वो भी तब जब 2 दिन पहले व्रत किया हो। अगर व्रत न करें तो 1 पूड़ी से भी 1-2 टूक का पानी पी के आशीर्वाद देते जजमान को। हाँ पंडित जी, हाँ और क्या, हम तपस्वी ब्राह्मण ऐसे ही समझ रहा है, ज्यादा अन्न के ऊपर डिपेंड नहीं थे, हमारा भोजन नहीं भजन बल है। अच्छा पंडित जी कल फ्री हो? कल देखनी पड़ेगी डायरी में, कहीं जा तो नहीं रहा, कम जिमाने वाले लोग बहुत हैं ना। नहीं आप कल निकाल लो, कल मावस भी है। बोले हाँ अच्छा देखता हूँ, हाँ कल का दिन खाली है। ठीक है पंडित जी, कल आप हमारे यहाँ 9 बजे आ जाना। बोल पक्का? 9 बजे क्यों बुलाया? क्योंकि 9:30 बजे दुकान खोलनी थी आके। पंडित जी कौन से? 1 पूड़ी, बड़ा खुश, कंजूस आदमी बड़ा खुश, आहा हो गया काम। अब गए महाराज पंडित जी गए 10 बजे और 9:15 बजे तक तो इंतजार किया, अरे पंडित जी आए नहीं। तो सेठ जी कह के गए सेठानी को, बोले एक काम करना, पंडित जी आए तो भोजन करा के भेजना। खूब
झिकपेट भोजन। अब उम्मीद तो थी कि एक पूड़ी भी जो नहीं खाता झिकपेट दो खा लेगा जाता जाता। तो सेठानी जी से ये नहीं कहा कि कितना खाओ, और ये कहा कि झिकपेट खिलाना। बोल ठीक, चले गए। पंडित जी आए 10 बजे, सेठ जी के जाए पीछे। और पंडित सेठानी बड़ी खुश हुई, बताओ महाराज क्या सेवा, भोजन लाओ। ओ महाराज क्या भोजन बनाऊं? बोल जो बना सकती हो बनाओ। महाराज जैसे पूड़ी कचौड़ी हलवा खीर मालपुआ, बोल जो बना सको सो बनाओ। महाराज कोई लिमिट तो ना, जिजमान के यहाँ भोजन में क्या लिमिट, बैठो बस शुरू करो तुम। अब महाराज झिकपेट तो पंडित जी ने पाया, और झिकपेट पाया, ऊपर से कह दिया कि अगर सेठ जी होते तो हम उनसे कहते कि भाई बच्चों के लिए भी भेज दो, पर अब आप हैं तो आपसे क्या कहें। सेठ जी से कह सकते हो तो हमसे क्यों नहीं कह सकते महाराज, आप आज्ञा करो। कितने बच्चे हैं? बोले कि 4 बच्चे हैं, 1 बीवी। अच्छा, बट महाराज 5 के लिए टिफिन पैक उसने कर दिया। अब बोले अच्छा अब हम चलते हैं, अगर सेठ जी होते तो दक्षिणा और ले लेते, भोजन के बाद दक्षिणा देनी है, होती है ब्राह्मण देवता को, पर आप हैं आपसे क्या कहें। बोले महाराज हमसे क्यों नहीं कह सकते, आज्ञा तो करो। सेठ जी कितनी दक्षिणा देते? ज्यादा नहीं, हम तो, सेठ जी तो बड़े खुले हाथ के हैं। सेठानी बोली इतना भी खुले होना है महाराज, मैं जानती हूँ सर, सब्जी भी मुश्किल से खाने देता है। बोले नहीं नहीं बड़े खुले, हमें तो 5 सोने की मोहर देते हैं वो भोजन में, जब भी कहीं, घर पे तो नहीं बुलाया लेकिन जब भी कहीं बाहर तीर्थ वगैरह 5 सोने की मोहर। सेठानी ने दी 10। महाराज खुश होके जाइए, आशीर्वाद दीजिए। अरे बोले दूधो नाव पूतो फलो, तुम्हारी बारी फुलवारी गंगा जमुना नर्मदा तक फले। महाराज कौन सो घाट है ना नर्मदा को, अरे हाँ बेड़ा पार घाट, मां तक तुम्हारी पारी फुलवारी फले। महाराज खूब चकाचक करो। जट चले गए पंडित जी। अब उनके दुखदुखी बंधी हुई थी, कहीं 2 पूड़ी न खा जाए। झट दौड़ के आए, शाम को दुकान वुकान पूरी करके आए। पूछा पंडित जी आए थे क्या? हाँ आए थे ना। बड़े खुश हो के गए, बाली फुलवारी खूब फैला गए। अरे कितनी बारी फुलवारी फैलाए गए, कहूं ज्यादा तो ना फैलाए गए, अरे बेड़ा घाट तक फैलाए गए महाराज खूब। कितनी पूड़ी खाई थी? बच्चे भी नहीं खाते। कितनी? इतनी। पीछे वालों को नहीं देखी हूं, अब देखो इतनी है। हाँ इतनी, और इतनी बांध के दी घर के लिए। सेठ जी मूर्छित होते होते बच्चे, ओ माय गॉड, हमसे तो कहते थे एक पूड़ी खा ले, बड़ी जोर से, मुश्किल है इतनी खा। हाँ ऊपर से मारा दक्षिणा भी दे के विदा किया है। दक्षिणा में क्या दे दिया तूने? बोले सोने की 10 मोहर। जाट बेहोश। जट बेहोश। सेठानी बोली ज्यादा ही खुशी हो गई इनको तो, पानी डाला, उठो उठो, इतने भी खुश मत हो, इतने भी खुश मत हो, बैठे हो जाओ, बैठे हो जाओ, चुप कर जा, खुश हो रहा हूं मैं, इतनी मेहनत से कमाता हूं, सब लुटा के आ गई है, अब नहीं छोड़ूंगा। बता वो पंडित जी कहाँ गया? बोले घर ही गया होगा। जट गया डंडा लेके, पंडित जी ने पत्नी से कह दिया आ रहा होगा, तो बोले यूं कह दियो जब से खा के आए तबीयत खराब। वो पहुंचा तो देख पंडित जी ने कहा आ गया आ गया आ गया, मैं लौट रहा हूं, तू कहते रोने लग जा, रोने लग जा। झट वो रोने लग गया। पता नहीं किस निपूते के घर में खा के आए, जब से खा के आए होश नहीं आ रहा है। अब तो जी मर गए तो मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि मैं इनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था करूं,
क्या होगा, वो तो पुलिस को ही फोन करना पड़ेगा, उसी को कहना पड़ेगा। अब सेठ जब बाहर से सुनी रहे थे कंजूसड़े कहीं के, बोले अरे बाप रे बाप ये क्या पमाड़ा। वो चुप चुप इधर पंडिता ने क्या हुआ, बोले क्या बताऊं मैं आपको भैया, जिसके घर में खा के आए पता नहीं क्या खिला दिया मेरे को, तो कुछ हो गया इनको, हो गया। मैं तो सोच रही हूँ ये मर गए तो इनकी अंत्येष्टि कैसे करूंगी, पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा, 100 नंबर डायल करना पड़ेगा। कितना नंबर है यहाँ, 100 ही है ना, देखा 100 ही डायल करना पड़े। जैसे सेठ जी अरे सुनो सुनो सुनो, कुछ मत, कितना लग जाएगा इस सब समेटने में, बोले ज्यादा कहाँ 50 लगेंगी, सोने की मोहर। आओ तो उसके ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, और उसको लगा कि पुलिस से तो बढ़िया है 50 ही है, नहीं तो वहां जेल में जाएंगे, चक्की पीसिंग होगा, तो जाके 50 और पकड़ा गए, ये पकड़, और किसी को मत बताना किसके यहाँ खाने गया था। वो गया इतकू, और पंडित जी उठो इतकू, बोले गयो का, बोले गयो, बोले 100 के 100 जाएंगे। अब आप कह रहे हो पंडित जी बड़े पंडित जी चालाक नहीं, भगवान चालाक है, भगवान ने लीला कर दी। तूने जब 100 का संकल्प किया तो 101 पे क्यों अटक रहा है, 1 पे क्यों अटक रहा है। भगवान ने कहा बेटा ऐसा नहीं तो ऐसा सही, तो किया हुआ संकल्प भगवान के आगे कभी झूठा नहीं होना चाहिए, मन में आ गया तो पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो राजी से नहीं जबरदस्ती भगवान पूरा करवा लेते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे राजा बलि ने जब सब कुछ दे दिया भगवान को, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा तुम हमसे वरदान मांग लो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। बोले महाराज अब तक तो आप ही मांग रहे थे, अब हम क्या मांगे। बोले नहीं कुछ भी मांगो, जो मांगोगे सो देंगे तुमको। बोले ठीक है, और हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान ने उन्हें कहा अभी तुम जाओ सुतल लोक में राज्य करो, और इसके बाद में तुम जो है स्वर्ग के राजा बनोगे। जब मनवंतर चेंज होगा तो तुम स्वर्ग के राजा बनेंगे। और भगवान ने यह आशीर्वाद राजा बलि को दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके बाद में एक बहुत प्यारा प्रसंग आता है राजा अम्बरीश का। एकादशी का व्रत कौन कौन करता है, करते कौन कौन एकादशी का व्रत करता है, हाथ ऊंचा एक ही उठा के रखो, नीचे करो हाथ। कई लोग कहते हैं, अच्छा हाँ कई लोग नहीं रहते हैं, पर एक बात बताऊं, एकादशी का व्रत मनुष्य जीवन में भगवान कृष्ण को, नारायण को, राम जी जो तीनों एक ही हैं, उनको मनाने का बेस्ट व्रत है एकादशी। एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, जिसके माथे पे तिलक हो, गले में तुलसी हो, एकादशी का व्रत करता हो, गुरु मंत्र का जाप करता हो, एक बात कंफर्म है कि वो भगवान के धाम जाएगा। ये कंफर्म है, कोई कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन इसके बीच में अगर कोई तकलीफ आए तो पिछले जन्मों के कर्मों के जो भी फल हैं वो भगवान यहीं भगवा लेते, थोड़े बहुत कष्ट देके, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं करवाते। इसलिए अगर वाकई आप चाहते कि इसी जन्म में सब हो जाए सुपड़ा साफ, अगले जन्म में कुछ ना पड़े, तो 3-4 काम, वैसे हमने 7 सूत्रीय बातें बताई हैं। हमने अपने शिष्यों के लिए कहा है जो दीक्षा ले चुके हैं, वो शनिवार को सुबह 9 बजे सभी शिष्य जो इंदौर में हैं और जो आसपास में हैं, वो सभी शिष्य सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुँच जाएं। जो सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे उनके लिए यमराज के द्वार का दरवाजे का ताला बंद करना है। हमें जो हमारे शिष्य हैं उनके लिए दरवाजा बंद करना है। सच्ची में उनके लिए ताला लगवा देंगे, वो कभी नहीं जाएंगे। जो हमारे शिष्य 7 सूत्र हैं जिसे हम शिष्यों को देंगे,
सुबह 9 बजे, 9 का 9:15 मत करना, मिलेगा उन्हीं को जो 9 बजे पहुंच जाएंगे। दुनिया का हर काम छोड़ के 9 बजे यहां पहुंच जाना। और 7 सूत्र जो हैं वो आपको पकड़ाएंगे, और बहुत सिंपल हैं, इतने सिंपल है कि हर आदमी कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं। ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो यहां बैठा हुआ बच्चा भी ना कर सके उसे। मात्र वो 7 काम कर लो और यमराज के यहां का दरवाजा बंद करवा दूंगा मैं आपका। अब बताओ, इतनी बड़ी गारंटी कोई ले सकता है? कोई ले सकता है इतनी बड़ी गारंटी तुम्हें नरक में बचाने से, या तुम्हें यमराज के यहाँ जाने से रोक सकता है कोई? व्यासपीठ के भरोसे मैं ये गारंटी ले सकता हूं आपकी। मेरी गारंटी है, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप नरक में नहीं जाएंगे। जाने नहीं दूंगा, ताला पड़वा दूंगा यमलोक में जो भी इन 7 सूत्रों को करेगा। लेकिन वो मिलेंगे शिष्यों को, ऐसा ना हो कि सभी आके बैठ जाए बोले हमें दे दो। उसमें संप्रदाय का विषय है, इसलिए सबको नहीं दिया जा सकता। जो शिष्य होंगे सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। और शिष्यों के लिए भी ये स्पेशल बात होगी, जो शिष्य नहीं है तुम्हारे परिवार में हमारा, उसे आप बता भी नहीं सकेंगे, नहीं तो वो मंत्र आपका काम नहीं करेगा। इतनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, ये सावधानी आपको रखनी। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान को प्रसन्न करने में बहुत, अरे कितना खाते हो तुम लोग, खा खा के वजन बढ़ा रखा है? दरवाजे में भी ढंग से आते नहीं हो, कपड़े भी सारे टाइट हो गए हैं, सोचो जरा, तो थोड़ा वजन भी कम हो जाए। और वैसे भी महीने में अगर 2 दिन व्यक्ति अन्न न खाए तो पेट जो है वो ठीक रहता है, इसलिए भी व्रत करना जरूरी है। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए, सबसे सुंदर व्रत है एकादशी का व्रत। राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त हैं। लोग थोड़े बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। भक्ति कैसे करनी चाहिए राजा अम्बरीश से सीखो। आप लोग भी जरा सीख लें जो यहां बैठे हैं। आप सब अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो कह देते भगवान का भजन करने का टाइम नहीं है, सिर्फ नौकरी मिल जाए। अम्बरीश इस सम्राट थे, इस भारत के सम्राट। सोचो वो भक्ति कैसे करते थे मालूम? अपने हाथों से खेत में हल चलाते थे। वो अपने हाथों से खेत में हल चलाते थे, और हल ही नहीं चलाते थे, अनाज भी अपने हाथों से काट के लाते थे। फिर उस अनाज को अपने हाथों से पीसने लायक बनाते थे। फिर अपने ही हाथ से चाकी चलाते थे। अपने ही हाथ से ठाकुर के लिए वो भोजन रसोई बनाते थे। मंदिर में ब्राह्मण देव नहीं रखे हुए थे उन्होंने। मंदिर में ब्राह्मण देव नहीं रखे हुए थे। अपने हाथ से ही मंदिर की पूरी सेवा करते थे। बुहारू करते थे, भोजन जो पात्र थे उनको भी स्वच्छ करते थे। ठाकुर की पूजा अर्चना वंदना अपने हाथों से करते थे, और एकादशी का व्रत करते थे। अब महाराज प्रश्न यह है कि जब ये पूरे दिन इसमें लगे रहते थे तो राज्य कौन संभालता था इनका? राज्य कौन करता था? भगवान ने स्पेशली इनका राज्य संभालने के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ रखा था राज्य में। ध्यान से सुनना, सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा का राज्य संभालते थे। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देता है, भगवान उसकी सारी व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते हैं। तुम्हें वो काम करना नहीं पड़ता, ठाकुर जी करवा देते। लेकिन जब तक ये सोचते हो मेरे बिना होगा नहीं, तो फिर तू ही कर। भगवान जब ये समझते कि तू इतना अपने आप को सक्षम मानता है तो तू ही कर, फिर हमसे पूछ क्यों रहा है? फिर तो तू कर ले जो तुझे करना है। भगवान फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाते।
लेकिन जो भगवान के कार्य में व्यस्त हो जाता है, जैसे अभी आप यहां बैठे हो, अभी आप लोग यहां कथा में बैठे हो, घर में लोग भूखे बैठे बैठे, उन्हें भोजन नहीं मिल रहा, आपने वो मैनेज कर लिया कि नहीं? थोड़ा जल्दी बना के रख के आ गए और फिर शाम को थोड़ी लेट बना के दे दोगे, भोजन तो सबको ही मिल जाएगा। लेकिन जो घर में ही बैठे इस चक्कर में, नहीं हमको भोजन बनाना पड़ता है, हमको घर भी देखना पड़ता है, सासू माँ को 5 बजे चाय भी देनी पड़ती है, सासू जब तक मरेगी नहीं चाय पीती रहेगी, तो क्या करोगे? सासू माँ से कहो, सासू के नाम पे बहुएं बड़ी खिल जाती हैं बेचारी, मजा आ जाता है। ये बात कही आपने। सासू को कहो कि तू भी चले और मऊए ले चले, तुम भी कथा सुनने चलो और हमें भी सुनवा लाओ, तुम भी अपना कल्याण करो और हम भी करेंगे अपना कल्याण, अपनी सासू माँ को साथ लाया करो है? और ना आया करे तो सासू और ससुर, तो हमारे विचार से चाय बना के जग में रख के, वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी आते हैं जिसमें ठंडी नहीं होती है, उसमें बना के रख के आने का है और वहीं रख के आके सासू माँ को बताने का है कि इसमें आपकी चाय है, जैसे ही 4 बजे वैसे ही ठूंस ली होती है। मैं कह रहा हूं तुम मत कह देना घर में, हाँ नहीं तो जिज्जी जीजा भी परेशान हो जाएगा। मैं तो कह सकता हूं भाई, आप मत कह देना, नहीं तो पता चले कि तेरी भी कथा छूट जाए। माता जी आपकी चाय इसमें रखिए, आप डकार लेना चाहिए, ऐसे ऐसे बोल के प्यार से आ जाने का है, उनको छोड़ो, लो पियो। कोशिश करो कि सासू माँ और ससुर जी के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ कथा सुनो। क्यों? ये कथा से ही जीवन की सारी व्यथाओं का नाश हो जाएगा। तो महाराज अम्बरीश राजा पूरा समय भगवान की सेवा में लगाता है। फिर एक बार कह रहा हूं, भगवान की सेवा किसी से करवानी नहीं चाहिए, स्वयं करनी चाहिए। माता बहनों, अपने हाथों से ठाकुर जी की पूजा किया करो, सालिग्राम की सेवा मत किया करो, घर में अगरबत्ती मत जलाया करो। ये एक और बात कह के जा रहे हैं अब, ये क्या घर में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, सिर्फ धूप बत्ती जलानी चाहिए। धूप बत्ती जलाओ और घी का दीपक जलाओ। इस विषय में हमारे एक वीडियो पड़ा हुआ है YouTube पे, आप जाके वो सुन सकते हैं। कभी भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। कौन कौन जलाते, किस किस के घर में अगरबत्ती जलती है? ले हमें पता ही नहीं था। कहां से पता? इतनी बार कथा सुनते हो, किसी ने बताया नहीं? मैंने कितनी बार बताया है। और समस्या ये ना, एक कान तो यहां छोड़ देते हो, दूसरा कान पंडाल के बाहर छोड़ के आते हो। बात नहीं, काम की बात सुनो। अगरबत्ती जलाने वाले घरों के वंश की वृद्धि नहीं होती है। बहुत बड़ा रिस्क है अगरबत्ती जलाना। अगरबत्ती में होता है बांस। बांस होता है वंश का प्रतीक, और बांस सिर्फ एक बार जलाया जाता है। कब? और कई लोग तो वहां भी नहीं जलाते, वहां से भी निकाल लेते हैं। इसलिए सावधान रहें, अगरबत्ती न मंदिर में जलाएं, न घर में जलाएं, न बाहर जलाएं। धूप बत्ती और घी, अधिकांश घी का दीपक जलाएं आप। शुद्ध गाय के घी से अगर आप दीपक जलाएंगे, वो दीपक, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना। दीप कौन है? बोले भगवान का स्वप्रकाश है ना, भगवान स्वरूप है। और दीप कौन है? कर्म साक्षिणे, वो कर्म का साक्षी है। आप जो भी कर्म करते हैं
उसका साक्षी है, वो गवाही देता है वहां जाके। इन्होंने इतने, इसलिए पूजा भजन पाठ जब करते तो दीपक जला के करते, घी का दीपक जलता रहे, आप भजन करते रहो, और जब आप जाओगे तो यही दीपक आपकी कहेगा, गवाही देगा, बोले हाँ मेरे आगे किया था, मैं वहीं था। इसलिए एक बात और सीख लीजिए आप लोग सभी, जितने भी लोग यहां पर हैं, एक बात ये सीख लो, जब भी आप भगवान का भजन करने बैठे तो घी का दीपक जलते रहे उतनी देर जितनी देर आप भजन कर रहे हो। ये बहुत आवश्यक है। जितनी देर भी आप माला करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो, जितनी देर भी आप भगवान की याद करो, भगवान के पूजा पाठ में रहो, उतनी देर सबसे पहला काम करो, दीपक जलाओ। और दीपक ऐसे नहीं रखना चाहिए, 2 चावल पहले नीचे रख दो या पुष्प रख दो, उसके ऊपर दीपक रखो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। पहले 2 चावल या पुष्प नीचे रखो, उसके ऊपर दीपक रखो, फिर वो दीपक जलाओ, और दीपक जब तक जलता रहे तब तक आप भजन करो, या जब तक आप भजन करो तब तक दीपक जला के रखो आपके। और आप देखेंगे, 1 महीने करके देखो, आपके भजन में एक नई प्रकार की एनर्जी आएगी। आपको लगेगा कि हाँ मैं भजन कर रहा हूं। कई लोग कहते मन नहीं लगता, दीपक की ज्योति को देखकर, हाथ में माला झोली लेकर आप भजन करते चले जाइए, उस दीपक की ज्योति में तुम्हें एक दिन मेरा प्रिय कांत का दर्शन हो जाएगा। तुम्हें लगेगी कि वो दीपक ज्योति नहीं है, वो कृष्ण है, आपके सामने ही बैठे हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें वो अनुभूति होने लगेगी। लेकिन ये श्रद्धावानों का विषय है, पापियों का विषय नहीं कि पापी को हम तो दीपक ही जरा के देखे, हम महाराजा देखेंगे कैसे ज्योति जराए। तो भैया वो ज्योति ना जराएगी, वो तो फिर तू ही जराएगा, भीतर ते जलता रहेगा ना क्रोध से। इसलिए तो कहां थे स्वयं महाराज अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते। एक बार एकादशी का व्रत करके द्वादशी को जब वो पारायण करने लगे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आज हम तुम्हारे अतिथि हैं, हम और हमारे 88,000 शिष्य तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। बोले हाँ महाराज, हमारा बड़ा सौभाग्य, आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे। महाराज आनंद आ गया भोजन। तो वो गए जमुना जी स्नान करने के लिए। इन्होंने भोजन की सारी व्यवस्था कर दी, भोजन बन गया सभी के लिए। अब जब भोजन बन गया तो द्वादशी का जो पारायण का समय था वो पूर्ण होने जा रहा था, त्रयोदशी लगने वाली थी। अब ब्राह्मणों से कहा कि महाराज अब हम क्या करें, ये त्रयोदशी लग जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। और अब गृहस्थ का ये नियम है कि अगर द्वार पे आपने किसी अतिथि को निमंत्रण दिया है, ध्यान से सुन लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके घर में ब्राह्मण भोजन जीवने के लिए आ रहे हों तो उनको जिमाने से पहले कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर हमारे घर में कोई ब्राह्मण जीवने आ रहा है तो पहले ब्राह्मण ही जीवे। हाँ, 5 साल के छोटे बच्चे को आप खिला सकते हो, या 70 साल के वयोवृद्ध या 60 साल के वयोवृद्ध जिनकी औषधि की व्यवस्था चल रही हो उनको भी खिला सकते हो। लेकिन सामर्थ्यवान व्यक्ति को अपने द्वार पर आए हुए अतिथि से पहले कभी भोजन नहीं करना चाहिए, मुंह झूठा नहीं करना चाहिए, पहले उनको जिमाओ। अब वो कह रहे महाराज हम करें क्या, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने उनको कहा कि एक काम कर लीजिए महाराज, वो कार्य बड़ा सरल है। क्या? बोले भगवान के चरण का चरणोदक लेकर अपना पारायण कर लीजिए, और जब ऋषिवर आ जाए तो उन्हें भोजन करा के भोजन कर लीजिए। बोले ये बात ठीक है। जट उन्होंने भगवान के चरण का चरणोदक ले लिया। इनका चरणोदक लेना हुआ, दुर्वासा जी का आना हुआ। और दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी, शास्त्रों में जितने भी साप लगे 80% दादा नहीं दिए। ये बाबा साप देने के लिए हो दुर्वासा ऋषि, इतने साप, नेक नेक बात पे साप। अब तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने देखा इसने पारायण कर लिया, बड़ा क्रोध आया। अरे अतिथि को भोजन कराए बिना तूने पारायण कर लिया, राजा तू अहंकारी हो गया है, तू संत सेवी नहीं रहा, तू अतिथि सेवी नहीं रहा, तूने ये कैसा अधर्म कर दिया। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
अपनी जटा उखाड़ी और कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी। और वो राक्षसी दौड़ी, वो राक्षसी दौड़ी अम्बरीश राजा को मारने के लिए। और जब अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी, सुदर्शन वहीं थे। सबसे पहले सुदर्शन ने कृत्या का गोविंदाय नमो नमः किया, उस दैत्या का वध कर दिया सुदर्शन चक्र ने। सुदर्शन चक्र किसका है? जोर से बोलो, नारायण का। और अम्बरीश राजा किसकी पूजा करते हैं? व्रत किसके लिए करते हैं? सेवा किसकी करते हैं? तो रक्षा कौन कर रहे हैं? तुम किसकी पूजा करते हो? तुम पूजा करते हो रिश्तेदारों की, तुम पूजा करते हो धनी राम की, तुम पूजा करते हो मनी राम की, तुम पूजा करते हो पेटू राम की, तुम पूजा करते हो नैन राम की, तुम पूजा करते हो श्रवण राम की, तुम पूजा करते हो बाणी राम की। तो ये कोई भी विपत्ति पड़ने पर कोई राम आएंगे तुम्हारी हेल्प करने? जवाब दो, कोई नहीं आने वाला है, सिर्फ परमात्मा ही है। तो नारायण का सुदर्शन चक्र पहुंच गया और कृत्या का वध कर दिया। अब सुदर्शन कृत्या का वध करके ही नहीं रुके, अब कृत्या के बाद दुर्वासा के पीछे पड़े। मैंने आपको कितनी बार कही एक बात, संत का, भक्त का और ब्राह्मण का अपराध मत करना। कही कि नहीं? जवाब दो, कही कि नहीं? जोर से बोलो, कितनी बार कही होगी? अब ये इतिहास देखो आप, भागवत की कथा है। यहां एक भक्त का अपराध संत ने किया। किसने किया अपराध? किसने किया? संत ने। किसका किया है? भक्त का। और वो सुदर्शन उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। सुदर्शन चक्र उन्हें मारने के लिए दौड़ा। सबसे पहले वो शंकर भगवान के पास गए, भगवान ने कहा हम नहीं बचा सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं बचा सकते। तब नारायण भगवान के पास दुर्वासा ऋषि पहुंचे और नारायण भगवान से कहा प्रभु मुझे बचाओ अपने सुदर्शन से, अपने सुदर्शन से मुझे बचाओ, अपने सुदर्शन से मुझे बचाओ। तब भगवान ने कहा कि आई एम सॉरी माय डियर, आई कांट हेल्प यू, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अरे महाराज आप हेल्प नहीं करोगे, आप ही का तो सुदर्शन है, आप कह दो रुक जाएगा। बोले मैं कह ही नहीं सकता कि रुक जा, तो वो रुकेगा कहां से? बोले क्यों, आप क्यों नहीं कह सकते? आप तो स्वतंत्र हैं। बोले ना, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अहम भक्त पराधीन। आपका मन यही है? आप लोगों का मन यही होता तो मैं धीरे बोल रहा होता। आपका मन नहीं, इसलिए मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है ना? तो अपना मन यहां रखो तो मुझे भी रिलैक्स मिल जाएगा, मैं भी धीरे धीरे बोल लूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा आप तो स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर थोड़ी किसी का बस है, आप चाहेंगे तो ये तो सुदर्शन रुक ही जाएगा। भगवान ने कहा ना, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी परतंत्र हूं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। हे ध्वज, मैं अपने भक्तों के बस में रहता हूं। अगर आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता, ये सुदर्शन भी शांत रहता, कोई समस्या ही ना होती। परंतु आपने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि बोले महाराज हमने सुना है कि जो मनुष्य आपकी शरण में आ जाता है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि आपका नाम भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। आपकी शरण में जो कोई आ जाए उसके लिए तो आप ही का वचन है कि कोटि विप्रवत ला गई जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। जिसे कितने भी पाप लगे हों, क्यों ना लगे हों, लेकिन मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता। तो मैं आज आपकी शरण में आया हूं
क्या शरणागत भक्त वत्सल भगवान अपना वचन भूल जाएंगे? बोले नहीं, भूलूंगा नहीं। मैं आपको बचा नहीं सकता, लेकिन बच जाओ ऐसी राह दिखा सकता हूं। बोले महाराज वही दिखाओ। बोले जिनका अपराध किया है उन्हीं के पास जाओ। अगर भक्त चाहे तो तुम्हें क्षमा कर दे, अगर वो क्षमा कर दे तो तुम क्षमा हो, वो अपने आप बच जाओगे। अगर उन्होंने क्षमा नहीं किया तो फिर तुम जानो तुम्हारा। सुनो सुनो, ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं कि भक्तों का और संतों का अपराध करे, संतों को भी अपराध नहीं कि भक्तों का और ब्राह्मणों का अपराध करे। ये कहानी प्रैक्टिकल है, हम सब के लिए शिक्षा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, जो धर्माचार्यों की निंदा करते हैं। हमने ये भी देखा कि वो चाहे तो बहुत कुछ बन सकते थे, पर वो बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? अपराध ने उन्हें बनने नहीं दिया। भगवान ने उसको सजा दी कि वो बन नहीं सका। क्यों नहीं बन सका? उन्होंने अपराध किया। 3 लोगों का अपराध जीवन में कभी मत करो, ब्राह्मण, साधु और भक्त। ब्राह्मण, साधु, भक्त, इन 3 का अपराध करने वाला इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने हमेशा इंद्र जैसे व्यक्ति को शाप दे दिया। हमने आपको सुनाई थी ना कथा इंद्र की, विष्णु पुराण में सुनी थी कि नहीं? कहां सुनी होगी, अपने अलग ही मस्ती में रहते हो। विष्णु पुराण में हमने कथा सुनाई थी आपको कि देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने माला पहनाई थी, और थोड़ी देर बाद वो इंद्र ने ले तो ली, फिर वो हाथी को अपने ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने वो सूंड में ले ली और आगे पैरों में कुचल दी। तो ये दुर्वासा ऋषि ने दृश्य देख लिया, और जैसे ही दृश्य देखा इंद्र के ऊपर क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया, श्रीहीन हो जा। और इंद्र श्रीहीन हो गया। जो इंद्र को शाप दे दिया जिन्होंने और श्रीहीन कर दिया इंद्र को, ऐसे दुर्वासा ऋषि ने जब अपराध किया राजा का, अम्बरीश का, तो न शंकर भगवान के यहां क्षमा मिली, शांति मिली उन्हें, न ब्रह्मा जी के यहां शांति मिली, और ना ही भगवान विष्णु के यहां शांति मिली। दौड़कर पहुंचे महाराज, दौड़कर पहुंचे राजा अम्बरीश के पास में। इस पूरी प्रतिक्रिया में कितना समय लगा बताओ? 1 बरस। कितना? इस पूरी लीला में शंकर जी के यहां जाके, ब्रह्मा जी के यहां जाके, नारायण के यहां जाके 1 बरस लगा अम्बरीश को। और 1 बरस तक अम्बरीश महल के द्वार पर खड़े रहे, और 1 बरस तक उन्होंने जल नहीं ग्रहण किया, अन्न ग्रहण नहीं किया, वहीं पर खड़े रहे हो। किस लिए? अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करने के लिए वहीं खड़े रहे। आज तुम्हारे द्वार पे अतिथि आ जाए, वो कहे मैं आता हूं 4 घंटे, तुम द्वार पे खड़े होगे 4 घंटे? बोलो मैया, मैया क्या घंटे बैठोगी वहां? नहीं, ये तो 1 घंटा न ठाड़ी हो। हाँ बोलो। 1 बरस तक खड़े रहे। दुर्वासा ऋषि दौड़े गए, चरणों में गिर गए, राजा बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। और तुरंत दुर्वासा ऋषि को उठाया अम्बरीश ने, अपने हृदय से लगा लिया। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो प्रभु? ये उल्टी गंगा मत बहाओ मेरे प्रभु, उल्टी आपके चरण मुझे पढ़ने चाहिए। चरणों में लौट आपने। महाराज, राजा बाद में चरण छुइयो, पहले सुदर्शन रोक, ये जला देगा मुझे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अगर मैंने 1 सेकंड भी, 1 क्षण भी भगवान नारायण की भक्ति सच्चे मन से की हो, हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ, संत को दुख मत दो, संत को कष्ट मत पहुंचाओ। राजा का इतना कहना था, जो सुदर्शन का ताप ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुआ, शिवलोक में शांत नहीं हुआ, नारायण लोक में भी क्षीर सागर में शांत नहीं हुआ, वो सुदर्शन का ताप 1 क्षण में अम्बरीश राजा के विनम्र प्रार्थना करने पर शांत हो गया। 1 क्षण में।
हम न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। भगवान की भक्ति करने की बजाय, भरोसा करने की बजाय, उनको अपनाने की बजाय न जाने। अब बोलो भक्तों का कितना बड़ा आदर है भगवान की नजर में। जैसे ही शांत हुआ दुर्वासा ऋषि बोले अरे राजा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। बोले महाराज धन्य धन्य बाद में करना, भूख लग रही है 1 साल से, कुछ पालो आप पहले। दुर्वासा ऋषि के नैनों में आंसू आ गए। तुमने कुछ नहीं खाया? बोले 1 बरस से कुछ नहीं खाया महाराज, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हृदय से लगा लिया। आहा, मैं जान गया भगवान ने ये लीला क्यों की है। भगवान ने ये लीला तुम जैसे भक्तों का श्रेय बढ़ाने के लिए करते हैं, यश बढ़ाने के लिए करते हैं। भगवान इसलिए लीला करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मेरे प्यारे, हम और आप सभी, ये प्रसंग तो बहुत हैं, पर अभी हम और आप सभी रामचरित्र की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे और फिर आनंद लेंगे, है ना। रामचरित्र की ओर बढ़े, पहले मानस की चौपाई हम और आप गाएंगे और उसके बाद में कृष्ण जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे। पक्का? एक और प्रार्थना कर दूंगा, अगर आप बुरा न माने तो स्पेशली माताएं बहनें कह दूं कि नहीं? हैं? बुरा तो नहीं मानोगी? देखो, अपने घर का सबसे छोटा फैमिली मेंबर समझ के मेरी बात मान लेना। कहना ये बहुत छोटा सा बच्चा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है इसलिए मान लेते हैं। प्रार्थना कर रहा हूं, जब भी भगवान के मंदिर में जाओ, जब भी भगवान की कथा में जाओ, तो माता बहनों से एक निवेदन है, अपने बाल, केस, हेयर बांध के जाओ। दूसरा अपने सर पे पल्लू रख के जाओ। मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आपको मेरी बात पे यकीन न हो तो आप कभी गुरुद्वारे जाके देखो। गुरुद्वारे जाओ आप, एक भी महिला, एक भी पुरुष आपको बिना सर ढके नहीं मिलेगा। एक भी महिला, एक भी पुरुष नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे अब हम क्या करें महाराज, अब तो खुले भाई छुड़ाए, हम छोड़े ऐसे खुले ले आए तो रबड़ होगी, रबड़ बांध ले, वो कार वो होगा जो कर तकाएं, जो बांध लें तकाएं, बाय बांध लो और नेक सिरे ढक लो, नेक आधे लीला कर दो भाई, तुम्हारी जानो तुम्हारो काम जाने। समझ रहे हैं? तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बाकी की मानना वही जो जिनको ये बात अच्छी लगी हो, मैं फोर्सफुली किसी को नहीं कह रहा हूं। आप प्लीज इसको अपना बहुत छोटा सा बालक समझना, मुझे अपनी फैमिली का सबसे छोटा, वो है ना गोद का आपकी का, उस गोद वाले से भी नीचे समझना बस। लेकिन इसमें मेरा ही क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा धीरे बोलो। मैं तो सुन रहा हूं, असली मैंने तो तुम लोग कर रहे हो भाई। सुनो, रामायण का एक रहस्य बता के कृष्ण अवतार की ओर चलते हैं। सिर्फ 5 मिनट लूंगा मैं इस रहस्य पे। जितने भी युवा भाई बहन ये कथा सुन रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका। ऐसे बैठो 5 मिनट। आपकी बगल में अगर कोई खड़ा हो तो बैठा लो उसे। 5 मिनट बैठ जाओ बस। नहीं बैठना तो अभी है आपको आधा घंटा और, जब तक भगवान का अवतार ना हो, लेकिन शांति से सुनो, बहुत गजब की बात है। एक जगत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि महाराज बच्चे हमारे बड़े जिद्दी हो गए। हमारे बच्चे जिद्दी हो गए, हमारी बात मानते नहीं।
हम अपने बच्चों को क्या कहें जिससे हमारे बच्चे हमारी बात माने? ध्यान देंगे। हमारे बच्चों को जिद्दी बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है किसका? कॉन्वेंट स्कूल का। जो ये कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है। कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे बच्चों की परवरिश जिस तरीके से की जा रही है, वो तरीका हमारे बच्चों में रिश्ते पनपने नहीं दे रहा है। महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं, आपके समझ में आए तो समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हमारे बच्चों में अपनापन नहीं है, मां के प्रति अटैचमेंट नहीं है, पिता के प्रति अटैचमेंट नहीं है, परिवार के प्रति अटैचमेंट नहीं है। उनका अटैचमेंट दो में है, वो दोनों आप जानते हैं। बताओ किसमें? एक मोबाइल में और एक फ्रेंड्स में। Am I right or wrong? कोई बच्चा खड़े होकर मेरी इस बात का समर्थन करेगा? एक दो नहीं, एक ही। खड़े हो जाओ। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पीछे भी खड़ा हुआ, हाँ भैया मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बस बैठ जाओ, हो गया मेरा समर्थन। अब ये मत कह देना कि मैंने सिखा के बैठा रखे, मुझे पता भी नहीं, मैं इनसे मिला भी नहीं। कॉन्वेंट स्कूलों की जो एजुकेशन है वो हमारे बच्चों को मनी माइंडेड बना रही है। आज बच्चों को ये तो सिखाया जा रहा है कि अपना काम कैसे निकालना चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं सिखाया जा रहा है कि जिससे हमारा काम निकला है उसको धोखा नहीं देना चाहिए। जिसने हमारा काम किया उसे धोखा मत दो, ये सिखाया जा रहा है। कहीं क्या सिखाया जा रहा है? काम निकालो और भागो। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। आपको रामायण पढ़नी चाहिए, मां बाप को पढ़नी चाहिए, मां बाप को पढ़ के बच्चों को बतानी चाहिए। आज हमारे भारत सरकार को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी, क्यों कहनी पड़ रही भाई? क्यों कहनी पड़ रही है? कौन सी मजबूरी आ गई? भारत जैसे देश में यह बात बोलनी पड़े बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यह भारतवासियों के लिए एक अच्छी बात है। उस भारत में, जिस भारत में राम जी शूर्पणखा की तरफ आंखें उठा के नहीं देखते, आंखें नहीं उठाते, देखते नहीं। जिन्हें स्कूल और कॉलेजों में बचपन से चरित्रहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, वो बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, हमारे बच्चे जब 2, 4, 5वीं क्लास में होते हैं उनको डांस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाता है। किया जाता है काहे के लिए? अरे वो फंक्शन है। हमारी बेटी को कहा जाता है तुम इस फंक्शन में इस सॉन्ग पे डांस करोगी, इसमें तुम्हारा पार्टनर ये होगा। उस प्रिंसिपल को बोलो कि लड़की तेरी होगी और करा फंक्शन। उसको बोलो कि लड़की तेरी होगी, करा, और जितने जैसे कहे करा। मैं आप सब भारतीयों से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, आपने अपनी बेटी वहां नाचने भेजी है? काय के लिए भेजी स्कूल में? बताइए किसके लिए भेजी है? नाचने के लिए भेजी है। और आप वीडियो बना रहे हो वहां जा जाके,
वो पता नहीं किस किस के साथ ग्रुप में नाच रही है और आप वीडियो वाह 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 देखे बेटी नाच रहा है, इसमें हंसने वाली बात है। उसमें लड़के भी नाच रहे हैं, लड़कियां भी नाच, कहां से तुम्हारे बच्चे चरित्रवान बनेंगे? फिर बनेंगे? ऑप्शन है। अगर चाहते हो तुम्हारे बच्चे चरित्रवान बने तो रामायण पढ़ाओ, अपने बेटों को बताओ कि बेटी की रक्षा कैसे करनी चाहिए, जटायु से सीखो। जिस समय रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था, उस पंचवटी पर कोई नहीं था सिवा जटायु के। वो जटायु अकेला सीता की रक्षा के लिए भागा, ये जानते हुए भी कि ले जाने वाला रावण है, ये जानते हुए भी कि रावण ने काल को पार्टी से बांध रखा है, जटायु की क्या औकात, ये जानते हुए भी कि अगर मैं जाऊंगा तो ये रावण के हाथों मारा जाऊंगा, ये जानते हुए भी कि मैं बचूंगा नहीं, इसके बाद भी जटायु उड़ा, भिड़ा। भिड़ा किससे? रावण से। क्या तुम्हारा बेटा भिड़ेगा किसी की बेटी बचाने के लिए? 4 गुंडे किसी लड़की को अगर गंदे कमेंट कर रहे हो, तुम्हारा बेटा भिड़ेगा? बोलो, क्यों नहीं भिड़ेगा? वो भारत का नहीं है? वो राम का वंशज नहीं है? वो राम की औलाद नहीं है? एक और बात याद रखना, एक भरी सभा में एक स्त्री की लाज उतारी गई और वहां लोग मौन रह गए थे, और जो लोग मौन हुए उन सबका नाश हुआ, सबका, सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा उनमें से। और जो सभा का हेड ऑफ द फैमिली मेंबर था, पितामह भीष्म, ऐसी मौत, बाणों की सैया पर मौत की प्रतीक्षा करनी पड़ी। कृष्ण भक्त भीष्म भी है, राम भक्त जटायु है। भीष्म को बाणों की सैया मिली और जटायु को राम की गोद मिली। क्यों मिल गई जटायु को राम की गोद? इसलिए क्योंकि जटायु सीता की इज्जत के लिए भागा। क्यों नहीं मिली पितामह भीष्म को ऐसा कुछ? क्यों मिली उन्हें बाणों की सैया? क्योंकि वहां पर वो मौन रह गए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी भारत की बेटी को तुम्हारे बेटे के रहते हुए भी अपनी इज्जत की परवाह हो तो बेटा नहीं, दुर्योधन समझना उसे। और आई एम सॉरी टू से, आजकल दुर्योधन घरों में भी बैठे हैं। बाहरी दुर्योधनों से, घर के दुर्योधनों से ज्यादा सावधान, वो ज्यादा राक्षस हैं, दरिंदे हैं। घर के लोगों, बाहर के लोगों से तो तुम बचा भी लोगे, घर के लोगों से कैसे बचाओगे? उन दरिंदों से कैसे बचोगे? कौन बचाएगा हमारी घर की बहन बेटियों को? भारत की सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी कहां से बचाएं? जिनके बीच में बेटी रह रही है वो संस्कार विहीन है, वो लड़की घुमाना अपना शौक समझते हैं, लड़कियों को फंसाना अपनी शान समझते हैं। कैसे बचेंगी लड़कियां? कौन बचाएगा लड़कियां? खाली पिले स्लोगन से कुछ नहीं होना। जब तक घर घर में रामायण नहीं जाएगी, भारत में बेटियां नहीं बचेंगी, नहीं बचेंगी बेटियां। एक प्रधानमंत्री नहीं, 100 प्रधानमंत्री कुर्बान कर दो, गारंटी है बेटियों को बचा जाए तो। करो कानून कितने सख्त करोगे, नहीं बचेंगी बेटियां। क्यों? मेंटलिटी नहीं बदल रही है ना। अगर चाहते हो बेटियां बचें तो मेंटलिटी बदलो, अपने विचार बदलो, अपनी मेंटली स्टेटस बदलो। जिस दिन ये बदलेगा तो भारत की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। और भारत की बेटियों को बचाने के लिए जटायु की आवश्यकता है, भीष्म की नहीं।
तुम कितने बलवान हो, तुम कितने स्ट्रांग हो, इट डजंट मैटर माय डियर, लेकिन तुम में इच्छा शक्ति कितनी है अपनी भारत की बेटी को बचाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटियां बचें, तो बेटियों को चाहे न पढ़ा पाओ, पर बेटों को रामायण जरूर पढ़ाओ। जब बेटे रामायण पढ़ेंगे तो उन्हें राम का चरित्र पढ़ाना, रावण का नहीं। और एक और बात बता दूं, आजकल के इंसान से रावण लाख गुना ज्यादा अच्छा था। आज के इंसान से रावण ज्यादा अच्छा था। सीता जी को लेके तो गया, छुआ नहीं। आजकल संभावना है, अपनी बगल में होती है, दूसरे को देखते रहते हैं। अपनी बगल में दूसरी को देखेंगे, बेटी बचाओ, कहां से बचाओ? जब संस्कार नहीं बचे तो बेटियां कहां से बचेंगे? मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले आवश्यकता है अपना संस्कार बचाओ, रामायण पढ़ाओ, बेटों को समझदार बनाओ, बेटों को राम का अनुचर बनाओ, तब जाके बेटियां बचेंगी। और बेटियों से भी निवेदन है, सीता को पढ़ो, दीपिका को पढ़ के कुछ नहीं मिलना। आप कुछ और मत समझना, मैं दीपिका दीपक को कुछ और, दीपक दीपिका दीपक माला मैं कुछ और कह रहा हूं, कुछ तुम कहीं मुंबई पहुंच गए हो। हाँ, सीता को पढ़ो, गीता को पढ़ो, सीता को पढ़ो, गीता को पढ़ो, सीता को मानो, गीता को मानो, और फिर अपने आप को पहचानो, फिर पता चले तुम कौन। मैं निवेदन करूंगा, इनको सिर्फ बातें ही मत समझना। बहुत से लोग कहते महाराज आप बोलते बहुत अच्छा हो। मैं बोलता अच्छा हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम अच्छा समझते हो ये महत्वपूर्ण ज्यादा है। तो आइए, भगवान श्री राम ने जिस चरित्र का, जिस उदारता का, जिस चरित्रवान सत्पुरुष का उदाहरण प्रस्तुत किया, हमें हमारे बच्चों को भगवान श्री राम का बाल चरित्र से लेके अयोध्या कांड, बाल अरण्य कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, ये सब पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों में ये संस्कार आ सके और उन्हें पता चल सके कि जीवन में रामचरितमानस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बोलो राधे राधे। रामचरितमानस को यहाँ संपूर्ण करते हैं। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ और हम कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर चलते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, फिर एक बार जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, और एक बार ध्यान से सुने। जो भगवान के मंगल में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित जी ने तुरंत एक बात कही, महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को जरा विस्तार से कहे सुनाइए। मैं उनके चरित्र को विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके भगवान श्री श्याम सुंदर के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहे सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। तो सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। जमुना के तट पे एक पुरातन नगरी है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, और उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बहुत धर्मात्मा राजा हैं। पर उनका जो पुत्र है वो बहुत बड़ा पापी है, कंस उसका नाम है। सुनिए, आप अच्छे हो तो जरूरी नहीं संतान भी अच्छी होगी, और आप बुरे हो तो ये भी जरूरी नहीं कि संतान बुरी होगी। समय समय के फेरते बदल जाते हैं अंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद वहे उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप बुरे थे, उनके प्रहलाद हुए, भक्त शिरोमणि भाई प्रहलाद। और
उग्रसेन अच्छे थे, इतना बड़ा पापी पुत्र हुआ कि भगवान को अवतार लेना पड़ा उसके कारण। इसलिए अपनी तरफ से आप प्रयास कीजिए कि आपकी संतान अच्छी हो, बाकी के तो भगवान पे ही छोड़ दो, जैसी होगी वो ही जाने। अगर पिछले जन्म का कोई कर्ज चुकाने आ गया तो जीने ही न दे चैन से। कोई अजय जितने भी संबंध मिलते हैं ना हमें, पति का, पत्नी का, भैया का, भाभी का, चाचा का, ताऊ का, पापा का, बेटे का, बहन का, जितने भी संबंध मिलते हैं ये सब कर्ज हैं। ध्यान से सुन लीजिए बात। जिनको दे के आए हो वो तुम्हें देने आए हैं, जिनका लेके आए हो वो लेने आए हैं। और दो ही से रिश्ता चलता है, या तो देने से या फिर हाँ या ना। तो जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, या तो उनका ले आए हो तो इस जीवन में देते रहो, या फिर उन्हें दे आए हो तो जीवन भर उनसे ये हिसाब बराबर करने आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब लेके मत जाना इनसे, अगर लेके मर गए तो फिर देने आना पड़ेगा। कल ही आपको कहानी सुनाई थी हमने, कौन सी? एक बिलांद मांसवारी खुरपिया वारी, सुनाई थी कि नहीं? पंडित जी ने मात्र 2 पैसे नहीं दिए, मात्र 2 पैसे। कितने पैसे? सुनी थी कि नहीं? आज भी याद करके लाया था। एक बार तो मेरा मन फिर किया कि एक बार और ले चलूं नरक की तरफ, पर फिर मैंने छोड़ा कि कथा बहुत लंबी है, छोड़ दो। पंडित जी मर गए, वो पंडित जी नहीं मरे, वो मर गया जूता चप्पल ठीक करने वाला मोची। 2 पैसे नहीं दिए थे पंडित जी ने, मात्र 2 पैसे के पीछे पंडित जी की वो एक बिलांद पूरी थेगरी लगवाए के आए पंडित जी। थेगरी समझते हो? कपड़ा फट जाए तो दूसरा कपड़ा फाड़ के सिल देते ना, थेगरी। खुरपी से एक बिलांद मांस चुका के आए, जिससे नरक ना पड़े। तो अब बताइए, 2 पैसे के कारण नरक में जाना पड़ता है, तो जो सबका मार के बैठे हुए, ले ले बेटा चल तो सही, वहां ऐसी ऐसी तेरी चकाचक नीचे ते छटाई करेगा तेईसु भैया। ओ भगवान भाई क्षमा करियो भाई, भाई काऊ को रह गो, हम तो पंडित जी लोग हैं, पर पंडित जी तो कटवाए के आए एक बिलांद। हा 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 हा, हरी बोलना पड़ेगा प्यारे। हमने तो 7 सूत्र तैयार कर लिए, यमराज के यमराज का बाप नहीं छू सकता। हमारा तो पक्का है, जिसे नरक से डर लगता हो हमारे पीछे पीछे चलो, नहीं जाने देंगे तुम्हें नरक में। और अगर नरक में जाने का शौक हो तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो मन करे सो करो। कंस बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा महाराज, बहुत बड़ा, तुमसे भी बड़ा। तुम तो कुछ नहीं हो उसके आगे, बहुत बड़ा था। अपनी छवि सुधारने के लिए उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। कई बार हम लोग धार्मिक कार्यक्रम इसलिए भी करते हैं जैसे हमारी छवि थोड़ी डेवलप हो। तो कंस ने सोचा कि हमारा तो पापी पापी सब लोग कहते हैं, छवि कैसे सुधारें? बोले महाराज आपकी चाचा की छोरी है, चमचे भी तो साथ में लगे रहते हैं पैसे वालों के, वो 2-4 चमचा भी थे उसके। बोले महाराज आपकी चाचा की छोरी है, ब्याह करवा दो। समाज कहेगा बड़ा अच्छा भैया है। बोले हाँ ये लो महाराज करो ब्याह, झट ब्याह करवा दिया। अब भाई देखो, असली बात तो भीतर छुपी नहीं रह सकती। दुनिया में अच्छाई लेने के लिए तो चाचा की छोरी का ब्याह करवा दिया, और थोड़ा ताम झाम भी बड़ा किया, दहेज वहेज भी खूब लंबा चौड़ा दिया। अब अपनी बहन को दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी जोर जोर से रो रो के बहन को विदा कर रहा था। अरे मेरी लाडो, अरे मेरी बहना, अरे बड़े प्यार से विदा कर रहा था, जैसे तुम लोग नहीं करती हो अपनी अपनी बहन को, बेटी को। कैसे कैसे जोर जोर से रोती हो, भीतर ही भीतर कहती हो अच्छा है जाए तो बेडरूम खाली हो, जाए तो बढ़िया है। बड़ी डांट डांट देती रहती थी। चलो गई, रोना पड़ता है। वैसे रो रहा था, इतने में आकाशवाणी, अरे ओ कंस, जिस बहन के विवाह में तू फूला नहीं समा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा।
और महाराज सारी छवि धरी की धरी रह गई। जैसे ही सुना काल होगा, केस पकड़े और रथ से नीचे उतार लिया, खींच लिया नीचे, हाथ में खड्ग निकाली और कहा कि मैं तुझे मार दूंगा। तो वसुदेव जी ने रोका, इस्लांगणी गुणासुर भवान भोज यशस कर सकदम भगनी हन्यात स्त्री मुदवा परमणि। कैसे योद्धा हो, स्त्री के ऊपर शस्त्र का प्रहार कर रहे हो, कैसे बलवान हो तुमने सुना नहीं इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। सो वॉट, क्या हुआ,